गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। बैठो। मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर, और ये हमारी प्राइमरी की पाठशाला। अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक भी यही है। ये 2025 के लिए अभी से इसकी चर्चा इसलिए की जा रही है, सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिया जाए, कैसे क्या है, पेरेंट्स अवगत हो जाएं, बच्चे जान लें। अटल आवासीय बहुत ही सुंदर विद्यालय है, बहुत ही उच्च थीम के साथ बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थापित है। जब इसकी प्रवेश परीक्षा नजदीक आती है, फॉर्म बहुत बल्क में भराए जाते हैं, बहुत सारे। विश्वास कर लीजिए 90% रिजेक्ट होते हैं, 90% रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्या हमें सतर्कता रखनी है? ऊपर से बीएसए महोदय आदेशित करते हैं, यहाँ ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी बाबू फोन करता है, डिटेल बताता है, बस हो गया। आप देखेंगे ज्यादातर फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। हम उस रिजेक्शन से बचने के लिए क्या चीज है वो जानेंगे। इसकी पात्रता पर बात करेंगे, कौन कौन बच्चे दे सकते हैं। ठीक है। अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की जो की होएगी, ये कहाँ स्थापित है? उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ बना हुआ है? उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के में 18 मंडल हैं। ये 18 मंडल में स्थित है। अभी 2 में नहीं खुल पाया, 16 मंडलों में है। ठीक, हर मंडल में एक है। टोटल सरकार का टारगेट है 1 करोड़ बच्चों को ओवरऑल। ये परिवार जो प्रभावित हुए हैं कुल मिलाकर के, एक परिवार से इसमें 2 बच्चे जा सकते हैं। कितने बच्चे? इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं ना। तो एक तो अभी उस पर हम आते हैं। उत्तर प्रदेश में है और कितने मंडलों में है? 18। अपने यहाँ कोराव में प्रयागराज में है ना। अपना मंडल है क्या? प्रयागराज। पहले इलाहाबाद हुआ करता था, अब वो प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है। इसको जो बच्चा 5th में पढ़ रहा होगा वो देगा, और जो 8th में पढ़ रहा होगा वो देगा। इसकी पात्रता पर बात करते हैं, कौन बच्चे पात्र होंगे, एलिजिबल। 5th में बच्चा पढ़ रहा है तो वो क्लास 6 के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म भरेगा। क्लास 8th में बच्चा पढ़ रहा है तो किसके लिए? 9th तक। पूरी पढ़ाई कितने क्लास के लिए होती है? 12th तक। एक बार आपका क्लास 6 में एडमिशन होएगा तो हम कब तक पढ़ेंगे? हाँ, कक्षा 12 तक पढ़ेंगे। क्या है ये? निःशुल्क है। कैसा है? कोई फीस नहीं देनी है, कोई पैसा नहीं देना है। पात्रता हो गई। पात्रता में यही नहीं है, और महत्वपूर्ण बात है, बच्चे के माता पिता का श्रम कार्ड बना होना चाहिए। कौन सा कार्ड? श्रम कार्ड एक बनता है, श्रम कार्ड बना होना चाहिए। श्रम, सबसे खास बात जान लो, जो टीचर भी देख रहे हो या जो भी संबंधित ऑफिसर देख रहे हो, जब आप बल्क में फॉर्म भरा रहे हैं, रिजेक्शन का कारण समझिए। श्रम कार्ड 3 साल का कम से कम होना चाहिए। कितने साल का? 3 साल का बना होना चाहिए। सपोज करो हम 2025 में परीक्षा देंगे तो हमारा कार्ड कब तक का अपडेट होना चाहिए? 2024 तक का। कितने साल का पुराना होना चाहिए? 3 साल, 3 ईयर, 3 साल पुराना होना चाहिए।
अभी तक हमने क्या देखा, बच्चा 5th में पढ़ रहा हो या 8th में पढ़ रहा हो। दूसरा चीज, माता या पिता का श्रम कार्ड होना चाहिए, लेबर कार्ड। लेबर कार्ड जो होना चाहिए वो कितने साल पुराना होना चाहिए, कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। उसको वेरीफाई कर ले। देखो कितनी टेक्निकलिटी है, बस जानते नहीं फॉर्म भरवा देते हैं, बच्चा परेशान, पेरेंट्स परेशान। अगर हमें चेक करना है कि हमारा सही है कि नहीं, कहां चेक करेंगे? सभी जिलों की एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होते हैं ना, एनआईसी प्रतापगढ़, एनआईसी सुल्तानपुर, एनआईसी औरैया, एनआईसी प्रयागराज ना, अपने 75 जिले की एनआईसी है, उन पर चेक कर लेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं। वैलिड अनवैलिड कैसे जानेंगे? कितने साल पुराना? 3 साल पुराना। पेरेंट्स आप भी ध्यान पूर्वक देखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो हो सकता है बच्चा आपको लाभान्वित हो जाए। सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक ना, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतनी गूढ़ जानकारी आपके पास कोई पहुंचाएगा नहीं, सिर्फ परेशान होंगे आप। 2024 3 साल पुराना होना चाहिए। और देखो, ये श्रम कार्ड किस डिपार्टमेंट का होना चाहिए? लेबर कार्ड बनवा डाल रहे हैं, श्रम कार्ड ये होना चाहिए निर्माण विभाग। कौन सा? निर्माण विभाग का। यही वैलिड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चा जो है 5th में पढ़ रहा हो या 8th में पढ़ रहा हो, क्या होना चाहिए? उनके पास जो है श्रम कार्ड होना चाहिए। श्रम कार्ड कितना पुराना होना चाहिए? 3 साल पुराना होना चाहिए। एनआईसी पर अपडेट होना चाहिए। वो भी कैसा होना चाहिए? किस विभाग में? निर्माण विभाग का श्रम कार्ड होना चाहिए। अदरवाइज यू आर नॉट वैलिड फॉर अटल आवासीय एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक? तो बेटा सबसे टेक्निकल यही है। जिन बच्चों के मम्मी पापा दैनिक दिहाड़ी मजदूरी करते हैं ना, उनका श्रम कार्ड बना हुआ है, उनके लिए ये विद्यालय खोले गए हैं। विद्यालय कमजोर नहीं है, विद्यालय बहुत धाकड़ है, विद्यालय बहुत धुरंधर है, ए ग्रेड की सुविधाओं से लैस है, बहुत बड़े बड़े वहां फैकल्टीज मौजूद है ना, जितने खेल कूद की चीजें हैं वो सारी की सारी भरी हुई है बेटा। तो हमें अगर नहीं है या कहीं बना हुआ है उसमें सुधार की जरूरत है, तो पेरेंट्स सुधार करवाएंगे, टीचर सुधार करवाएंगे। श्रम कार्ड हो गया, 2024 हो गया, एनआईसी पर अपडेट होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं इसके एज पर। बच्चे की एज क्या होनी चाहिए? बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए? अगर बच्चा 5th में पढ़ रहा हो, ठीक, किसमें पढ़ रहा है? 5th में पढ़ रहा है, तो उसकी उम्र कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 12। हाँ, एक चीज है, ये 12 साल और 10 साल कब से काउंट किए जाएंगे? ज्यादातर परीक्षाओं में, एग्जामिनेशन में मार्च में होता है। कब से काउंट किया जाता है? मार्च। इसमें जुलाई में काउंट किया जाता है। किसमें? जुलाई में, 1 जुलाई को। अभी तक तो यही है, इस बार कोई अमेंडमेंट, कोई संशोधन कर देते हैं ना, वो अलग चीज है। ठीक है, तो 1 जुलाई को जो है बच्चा 12 साल का पूरा होना चाहिए। हो गया? हमें उम्र पता चल गई। डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए? उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए? श्रम कार्ड होना चाहिए, पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए। ये चीज एकदम रटे रहना चाहिए बेटा, जिससे जाकर के हम मम्मी पापा को भी बता लें। अगर वो नहीं देख रहे हैं चैनल, नहीं कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग खुद जा करके बताया करो। इंटेलिजेंट बच्चे हो। 5th में हो गया। अब क्या है इसकी उम्र में पता चल गई ना। इसका जो है रिजर्वेशन पर आते हैं। रिजर्वेशन मीन्स होता है बेटा आरक्षण। रिजर्वेशन मीन्स आरक्षण कैसे रहता है? पहली बात जान लो, ये
धुरंधर स्कूल के साथ धुरंधर नियम भी 50% गर्ल्स के लिए आरक्षित है। इसके लिए लड़के और लड़कियां सह शिक्षा को एजुकेशन प्राप्त करते हैं, आधे याद रहते हैं, पढ़ते एक साथ हैं। बालक और बालिकाओं के हॉस्टल अलग हैं, रेजिडेंशियल है ना, ठीक। 50% लड़कियां, मतलब आधी लड़कियां रहेंगी, आधे क्या रहेंगे भाई, 50% लड़कियां होंगी। जो बच्चे, कितना बच्चे, 50% बॉयज, ये हो गया। अब इसके बाद फिर इसमें जो रहता क्या, जनरल BC SC ST का जैसे भी रिजर्वेशन है पूरे यूपी में, 27%, 21%, 2% तो पूरा लागू होता है, ठीक। अब आगे आते हैं इसकी और विशिष्टता पर। आप ये जान लीजिए, ऐसा अनूठा विद्यालय आपको देखने को मिलेगा नहीं, कितना मजेदार है। अभी और आपको मजेदार बात बताते हैं, अटल आवासीय का क्या है। जिस समय अटल आवासीय विद्यालय में आपका एडमिशन होएगा, उसमें एक खास बात कराते हैं, कौन ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कौन यादव है, वर्मा है, पटेल है, इससे कोई मतलब क्या होता है जानते हो? वहां सबके नाम के आगे अटल जुड़ता है। क्या जुड़ता है? कोई भी बच्चा हो, कोई स्टूडेंट हो, उसके नाम के आगे क्या जुड़ेगा? अटल। जैसे हिमांशु पटेल है, तो अब क्या हो गया? हिमांशु अटल, अथर अटल। लड़की है तब भी ना, अरे अटल, भूमि अटल। समझे? है मजेदार ना? ये इसलिए है कि हमारे अंदर ये फीलिंग ना रहे कि हम फला धर्म के हैं, फला जात के हैं, फला के हैं ना। सभी बच्चों के नाम के आगे क्या जुड़ेगा? नेम। उनको अटेलियन कहते हैं, प्लस अटल। अटल मतलब जो ना टले। हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम भी था, उन्हीं की ये थीम थी, उन्हीं की ये सोच थी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसकी स्थापना किसने की? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, उत्तर प्रदेश में ना, 18 मंडल में। किसने किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। किसके नाम पर है? अटल के नाम पर है। इनका यह था कि हमारा भारत बढ़े, बच्चे हमारे पढ़ें, और जो कास्ट फीलिंग है, जो रिलीजियस फीलिंग है, जो ऐसी फीलिंग्स है, वो खत्म कर दें। और सबके नाम के आगे क्या लगेगा? है मजेदार कि नहीं ना? और उन बच्चों को अटेलियन कहा जाता है। अटेलियन बच्चे हैं, रौब के साथ बताते हैं। मैं, जैसे मेरा नाम अंजनी कुमार सिंह, तो मैं अंजनी कुमार अटल नाम अपना, या कोई निक नेम भी रख लेता है, अंजनी अटल। समझे? ये हो गया, ये विशिष्ट बात है। पैसे लगने नहीं है, पैसे लगने नहीं है, ठीक। और क्या इसकी बात है? इसकी जो डायरेक्टर है मिस गजल जी है। क्या? मिस गजल जी जो है इसकी महानिदेशक है, 18 मंडल के अटल आवासीय के। बहुत सुंदर विद्यालय खोले गए हैं। पाठ्यक्रम क्या है? जो सैनिक स्कूल का है, नवोदय का है, वही इसका भी पाठ्यक्रम है। इसका सिलेबस में क्या है? मोटा मोटा जान लेते हैं, बाकी मैं अलग अलग से बता दूंगा, ठीक। इसमें भाषा हिंदी आएगी, क्या आएगी? रीजनिंग, और क्या आएगा? मैथ। टोटल कितने प्रश्न? 80। टोटल कितने मार्क्स? 100। 80 प्रश्न, 100 नंबर। इसका मतलब एक प्रश्न कितने का है? 1.25। 1 से 1/4 नंबर का होगा ना, तभी तो 100 अंक मिलेंगे। ऐसे 9th में भी है। 9th वाले बच्चों के लिए क्या है? एवरीथिंग इज सेम। सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है। 9th वालों को क्या है? ध्यान दो, उनके हिंदी, ये 9th वाले बच्चों का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। क्वेश्चन कितने?
80, मार्क्स कितने, 100, सब कुछ सेम है। यही एक लैंग्वेज उनको और पढ़ना है, ठीक, हिंदी और इंग्लिश। आप ऑप्शन चूज कर सकते क्या है। आप जो है जब फॉर्म मिलता है तो एनआईसी की साइट से भी जाकर के बच्चे ले सकते हैं, पेरेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। फिर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ब्लॉक में जमा होता है, फिर श्रम अधिकारी के यहाँ जिले के जो संबंधित श्रम अधिकारी हैं उनके पास ही जाता है, ठीक। और पोर्टल से बाकायदा वो चेक करते हैं कि ये श्रम कार्ड वैलिड है कि नहीं है। तो इतना सुंदर स्कूल है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, सारा कुछ आवासीय, खाना कपड़ा सब कुछ फ्री में है ना, और इस तरह से बनाया गया है। हाँ, एक चीज और, जो कोविड में वंचित, कोविड में जो है जो प्रॉब्लमेटिक हो गई थी बेटा, जैसे किसी के मदर फादर गुजर गए ना, कोई ऐसी बात हो गई, तो उनको भी इसमें रिजर्वेशन है कोविड वालों का ना। और जिनके मदर फादर कंस्ट्रक्शन में या जो है इसमें श्रम कार्ड है उनका, काम कर रहे हैं, वो जा सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं जा सकता है। वो चाहे जनरल का बच्चा हो, चाहे बीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, अगर ऐसा है तो वो जाएगा, ठीक है। तो पेरेंट्स आप लोग भी, टीचर आप लोग भी, जिससे बच्चे न परेशान हो। पिछली बार बहुत सारे बच्चे परेशान हुए थे, हमारे पास बहुत फोन कॉल्स आई थी कि सर ये दिक्कत आती है, तो हमें ये सब चीज चेक करके इस बार भराना है, जिससे हमारे बच्चे लाभान्वित हो सके, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू पेरेंट्स।